जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सिंह और जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं छोटा बेतमा पहाड़ी पर बने श्रमोदय आवासीय विद्यालय की, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खनिज माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन मौन है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित इस श्रमोदय आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों को मिलाकर कुल 911 लोग हैं और 18 एकड़ भूमि विद्यालय और मैदान निर्माण के लिए आवंटित की गई थी। लेकिन खनिज माफिया स्कूल से कुछ ही दूरी पर सटी भूमि से खनन कर स्कूल परिसर के रास्ते से ले जाते हैं। इस वजह से स्कूल परिसर की पीने की पाइपलाइन भी डैमेज हो रही है और रास्ता भी खराब हो रहा है। दिन रात निकलने वाले इन डंपरों की आवाज से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। वहीं प्रिंसिपल सीमा सालवान का कहना है कि वह कई बार एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन खनिज माफियाओं को प्रशासन और खनिज विभाग की मौन स्वीकृति प्राप्त है। मैं पानी भरने के लिए गया था तो ये डंपर आई, तो मैंने उसको बोला कि भैया यार ये गड्ढे हो गए, मैंने क्या क्या एक डंपर यहाँ गाड़ी डाल दे तो वो बोला कि मैं डाल लूँ। तो मैंने क्या किया, भैया मैं रोकता हूँ। तो उसने बोला कि तू रोक के बतला मुझे। ये समस्या जब से डंपर आना जाना शुरू हुए हैं तब से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि भारी गाड़ियां हैं, उसके हिसाब से रोड नहीं है, कच्चा रोड था। कच्चे रोड से किसी भी तरह हम ऊपर तक आना जाना कर सकते थे, लेकिन अब विद्यार्थियों को, उनके पालकों को और शिक्षकों एवं उनके परिवारों को अत्यंत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 व्हीलर तो ठीक है, हम 2 व्हीलर से भी आना जाना नहीं कर सकते। जो कनेक्टिविटी रोड है NH47 की, वहां तक पहुंचना दूभर है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल ले जाना बहुत मुश्किल होता है। रोज का राशन लाने में परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल चलाना मुश्किल हो रहा है। और अब ये पाइपलाइन पे मुसीबत बनाई है। अगर इन पाइपलाइन पे मुसीबत बनी है तो पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो इतने सारे बच्चे, 900 के करीब हमारे पास बच्चे, टीचर्स और उनके परिवार, उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज क्या है कि जो बाहरी वाहन है यहाँ से निकलते हैं मुरहम के, तो यहाँ पे क्या है कि रास्ता बहुत खराब हो चुका है और हमारी जो वाटर पाइपलाइन है वो डैमेज होने की कगार पे है और पहले भी खराब हो चुकी है हमारी पाइपलाइन, तो बड़ी मुशक्कत से सही किया गया था। और अभी तो बारिश का मौसम है तो धूल नहीं उड़ रही, लेकिन आगे जाके इतनी धूल उड़ती है कि टीचर्स क्वार्टर में, एकेडमिक बिल्डिंग, दोनों हॉस्टलों में धूल जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और रास्ता इतना खराब हो जाता है कि हमारे जो व्यक्तिगत वाहन है वो भी निकलना दूभर हो जाता है, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है, हम निकल नहीं सकते हैं। मुताबिक है ये जमीन जो है वो श्रमोदय आवासीय विद्यालय को आवंटित है। सीमांकन के अभाव में ये खुली है, तो उसमें ये गाड़ियां यहाँ से जाती आती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि हमें इससे अभी इस जमीन का हम उपयोग अपने लिए कर नहीं रहे हैं, तो हमने भी कभी ऑब्जेक्शन इसमें नहीं किया। परंतु ऑब्जेक्शन हमारा तब हुआ जब यहाँ से जो हमारी पाइपलाइन जा रही है, अगर वो पाइपलाइन अगर किसी भी दिन डैमेज हो गई तो 800 बच्चा हमारे विद्यालय में इस समय वर्तमान में उपस्थित है, उनका खाना वाना बनना आदि हर चीज में प्रॉब्लम होने वाली है। उसके लिए हमने ये गाड़ियां रोकी हैं कि भाई ये जो पाइपलाइन हमारी निकल रही है यहाँ से, उसके ऊपर वो अपनी जो मुर्रम है या जो है वो गिरा दे, उसको थोड़ा सा समतल कर दे और यहाँ से चले जाए। और ये प्रॉब्लम ये है कि ये काम हमें हर 4-5 दिन बाद करना पड़ता है। बेतमा से, जहां पर श्रमोदय आवासीय विद्यालय का जो तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो खनिज विभाग है वो मनमानी कर रहा है, खनन यहाँ पर किया जा रहा है। ये जिस रास्ते से होकर ये बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं, दरअसल ये स्कूल की ही आवंटित की गई जमीन है। ये स्कूल की निजी जमीन पर खनिज यहाँ पर किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल देवरा जुड़ गए हैं। राहुल जी, किस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है ये खनिज विभाग की, और बात की जाए जिस तरह से स्कूल के सामने कीचड़ इतनी हो गई है, डंपर निकल रहे हैं, और देखा जाए तो ये जो जिस जगह से, जिस रास्ते से डंपर निकल रहे हैं, ये स्कूल की ही निजी जमीन है, स्कूल के लिए आवंटित की गई थी। फिर इस तरह से इसने जो डंपर निकल रहे हैं, इनकी आवाजाही कैसे, इन पर रोक नहीं लगाई जा रही है, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? मैम, मैं आपको बता दूं कि खनिज विभाग के साथ में यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, उनकी भी मौन एक स्वीकृति इनको माफियाओं को, खनिज माफियाओं को मिली हुई है। जो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रमोदय विद्यालय में करीब 800 बच्चे और 150-200 टीचर पढ़ाते हैं। और यहाँ का जो जिस रोड की हम बात कर रहे हैं, ये भी रोड इनके आवासीय क्षेत्र में आता है।
इनकी भूमि है, जिसके बाद भी खनिज का कार्य और बड़े बड़े डंपर जेसीबी यहाँ से गुजरते हैं, जो रोड की कैसी हालत कर दी है। जी पास में ही इनकी पीने की पाइपलाइन है, जो 800 बच्चे करीब यहाँ से पानी पीते हैं, उस पाइपलाइन को डैमेज कर दिया है। जी और जो शोर शराबा होता है, इसको बच्चों को स्कूल में पढ़ने वालों को काफी दिक्कत आती है। और पास में ही एक गर्ल्स हॉस्टल है, तो जी। रात को सोते समय भी आवाजें की वजह से बच्चों को दिक्कत आती है। विद्यालय से कितनी दूर है जहाँ पर ये जो खनन का काम है ये किया जा रहा है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि डंपर निकलते हैं और उसकी आवाज से भी कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मैम, विद्यालय से थोड़ी सी दूरी है जहाँ पर ये खनिज का काम चल रहा है। जी क्योंकि आप अभी विद्यालय के आसपास ही मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि शिक्षकों से आप बात करने की कोशिश करें या वहां पर जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करें और जाने कि किस तरह की परेशानियां उन लोगों को होती हैं। जी, मेरे साथ में यहाँ पे यहाँ के समोदय विद्यालय के प्रिंसिपल सीमा मैम है। इनसे मैं आपकी चर्चा करवाता हूँ कि किस प्रकार से यह समस्या आ रही है और कितनी बार इन्होंने यहाँ के अधिकारियों को लिखित शिकायत देने के बावजूद भी कोई मतलब कि आगे आने को तैयार नहीं और बच्चों की समस्या को सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार मैम, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। इस बार आप लाइव हैं और आपकी समस्या बताइए। समस्या हमारी ये है कि ये जो 6 मीटर चौड़ा रोड है, यहाँ से हमारी पाइपलाइन जा रही है, जिससे पूरे 800 बच्चों के खाने पीने और अन्य जरूरतों की पूर्ति होती है। साथ ही यहाँ चैम्बर भी हमारा कल उसका ब्रेक हो गया, तभी हमको मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और इससे पहले भी हमने 2-3 बार आकर, ये देखिए, आप देखिए डंपर यहाँ से आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं, प्लीज इसको कवर कीजिए। वहां से खाली डंपर आ रहा है। और ये आज सुबह हमने जब कल काफी प्रोटेस्ट किया तो यहाँ पर उन्होंने डलवाया है ये मुहर्रम, और अभी वो भी बैठ गया है। शाम तक ये फिर वापस पूरा बैठ जाएगा। अगर पानी की पाइपलाइन अगर डैमेज हो जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि विद्यालय में भोजन नहीं पक पाएगा। और इस समय 750 या 800 बच्चा हमारा इस समय विद्यालय में मौजूद है और प्रतिदिन न्यू एडमिशन हो रहे हैं, तो बढ़ते भी जा रहे हैं। ये देखिए, इतनी तेज आवाज होती है इनकी। रात में सोते समय भी आपकी नींद खराब होती है यहाँ पर। अगर जो रहता है, टीचर्स भी हमारे कुछ हॉस्टल में रहते हैं, उन्होंने भी मुझे शिकायत करी है। देखिए 10 चक्का या 12 चक्का बाहर यहाँ से चल रहा है, अभी खाली जा रहा है और टनों माल इसमें भरकर अभी यहाँ से आने वाला है। राहुल जी, इनसे जानिए कि कहाँ इन्होंने आवेदन दिया है, कहाँ पर शिकायत की है और कितने समय पहले जो शिकायत उन्होंने की थी लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मैम, आपने अभी तक कहाँ इसकी शिकायत कर चुके हैं आप, और कितना समय हो चुका है शिकायतों को लेकर? मैं विद्यालय को खुले हुए 4 साल हो गए हैं और 4 साल से ही ये स्थिति है। अधिकारियों ने हमें आश्वासन तो दिया है कि वो इसको ठीक करवाएंगे, लेकिन कल चूंकि समस्या बढ़ गई थी इसलिए हमें इनको रोकना पड़ा और हमने जबरदस्ती यहाँ पर मुहर्रम डलवाई है। अधिकारियों की तरफ से हमको इतना आश्वासन अवश्य मिला है कि ये कार्य वो जल्दी से जल्दी करवाएंगे। यानी कि केवल आश्वासन मिला है, जिस तरह से इन्होंने भी बात की है 4 सालों से स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, आश्वासन केवल यहाँ पर दिया जा रहा है। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन इतना लचीला है कि जब भी ये शिकायती आवेदन देते हैं तो सिर्फ आवेदन को लेके कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है और सिर्फ इन लोगों को सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। जी, यानी कि बात की जाए तो करीब 1000 लोगों की यहाँ पर मौजूदगी होती है इस विद्यालय में। 800 विद्यार्थी हैं, कुल स्टाफ को मिलाकर 900 से ज्यादा लोगों की संख्या इस विद्यालय में मौजूद है। लेकिन सभी के साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई घटना भी घटित हुई होगी। जिस तरह से सड़क इतनी बदहाल है, इतना कीचड़ है सड़क पर, कोई अप्रिय घटना भी क्या यहाँ पर हुई है? मैम, जिस प्रकार से ये होता है तो 4 सालों में कोई अप्रिय घटना भी घटित हुई है क्या आज तक? अप्रिय घटना बस घटित होने को है, क्योंकि जो आप ये तो हमारे विद्यालय की बाउंड्री से लगी हुई एक 6 मीटर चौड़ा रोड है, जो हमारे विद्यालय तक आने का पहुंच मार्ग है। उसके आसपास जो है वो पहाड़ी है, उसमें से बड़े बड़े पत्थर आए दिन गिरते हैं और आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं, पेड़ की जड़ें भी आधी खुली है और आधी अंदर है, मतलब पत्थर के अंदर है। कभी भी तेज हवा आंधी होगी, पत्थर लगातार गिरते हैं। भगवान की असीम कृपा से अभी तक कोई जनहानि या किसी प्रकार की नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एक हमारे मैथ्स मैनेजर एक बार आ रहे थे तो उनकी कार के बिल्कुल सामने आकर वो पत्थर गिरा था। और कुछ सेकंड्स की भी दूरी हो जाती तो शायद उनके ऊपर गिर जाता। मैम, कल एक बात ये भी सामने आई थी कि जब आपने इन लोगों से इस विषय को लेकर चर्चा करनी चाहिए तो यहाँ के टीचर और स्टाफ के साथ में उन्होंने बदतमीजी की थी और धमकी भरा लहजे में बात की थी। अब वो मेरे शिक्षकों से पूछ सकते हैं आप। ऐसा ठीक है, उनको ऐसा, हमको ऐसा लगा, उनका ऐसा नहीं होगा। बाद में इस बात को क्लियर किया कि बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जो भी है, लेकिन अंत में उन्होंने काम करवा दिया। सुबह सारा 3-4 ट्रक भी गिरवा दिए और उसके ऊपर उन्होंने जेसीबी भी चलवा दी, तो हमारी कम से कम पाइपलाइन 2 दिन के लिए महफूज हो गई।
आप ये मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल ये वापस नीचे धंसकने वाली है। मतलब कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब भी आप प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके द्वारा थोड़ा बहुत कार्य करवा दिया जाता है, पर रास्ता वो अभी भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही आप ये स्थिति बिल्कुल एग्जैक्ट आपने बयान करी कि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, आप देखिए अभी मेरे शिक्षक सब बाहर खड़े हैं, ये लोग 1 पीरियड से बाहर खड़े हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। मैं यहाँ पर ग्रुप में नोटिस डालती हूँ, प्लीज जल्दी आइए, ट्रक रुकवाने हैं, तो 1-2 बार हमको ऐसा करना पड़ता है, तब जाकर उसके बाद ये बहसबाजी होती है। 1 ट्रक 2 ट्रक जितनी जरूरत होती है तो हम गिरवाएंगे। भाई आप निकल रहे हैं, आपको सोचना चाहिए, इससे पहले कि हम आपसे बोले आपको सोचना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ गिरवाइए, उसको करिए, शायद हम ना कहें। राहुल जी, जिस तरह की समस्या यहाँ पर देखी जा रही है, बात की जाए जिस तरह से पाइपलाइन डैमेज पड़ी है और सड़क भी देखा जा सकता है कि पूरी तरह से अवरुद्ध है, तो ऐसे में अभिभावकों का क्या कहना है? अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने में जो है कहीं ना कहीं डर सताता होगा। जी मैम, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यहाँ पे बच्चे रहते हैं, ये बाहर के बच्चे रहते हैं जो आवासीय छात्रावास होने के साथ साथ यहाँ पे रहते भी है, तो पालकों को तो यहाँ का जानकारी रहती नहीं है, पर जब वो बच्चों को छोड़ने आते हैं या लेने आते हैं तो वो इस समस्या से जरूर सामना करना पड़ता है उनको भी। जी बिल्कुल। राहुल जी, आप बने रहे हमारे साथ। अब हमारे साथ जसपाल सिंह डीले जुड़ गए, खनिज अधिकारी हैं। जसपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जनमुद्दा में हम बात कर रहे हैं बेतमा से। यहाँ पर एक श्रमोदय आवासीय विद्यालय के सामने की जो जमीन है, जो जमीन उन्हें आवंटित की गई है, वहां से खनिज विभाग की लापरवाही कहें या मनमानी कहें कि इस तरह से धड़ल्ले से वहां पर खनन किया जा रहा है और उसी रास्ते से बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं, जिससे सड़क भी अवरुद्ध हो गया है, लोगों को निकलने में भी परेशानी हो रही है। जवाब दीजिए इस पर। जसपाल जी, हमारी बात का जवाब आपने नहीं दिया और आपने फोन काट दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से मनमानी यहाँ पर खनिज विभाग की देखने को मिल रही है। राहुल जी, दोबारा आपके पास आना चाहूंगी। जी मैम, जिस तरह से मनमानी देखने को मिल रही है, उस पर अधिकारी जो थे, खनिज अधिकारी, उन्होंने भी बात करने से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ दिया है। जी मैम, ये खनिज अधिकारी की लचीलापन है जो इनकी ही एक मौन स्वीकृति इन खनिज माफियाओं को दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जहां से ये खनन किया जा रहा है, वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, उन्होंने भी कई बार वहाँ की जो खनन की लेकर आपत्ति जताई गई थी, ग्राम पंचायत ने आपत्ति लगाई थी, और वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने कई बार कलेक्टर ऑफिस में जाके इसके लिए आपत्ति और शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि ये खनन की वजह से वहाँ की जमीन है और उनकी खेती में काफी नुकसान होता है। जी, यानी कि देखा जाए तो एक तरह से प्रशासन की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, विद्यालय के लोग परेशान हैं, ये बात अलग है, लेकिन जिस तरह से धड़ल्ले से ये जो खनन किया जा रहा है, इसके लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि ये जो पहाड़ी है, पूरी एक पहाड़ी पे ही खनन हो रहा है। पास में स्कूल, पास में ये बीच में खनन करते हैं, पास में फिर ग्राम पंचायत स्कूल, दोनों को असुविधा होने के बावजूद, इतनी आपत्ति होने के बावजूद भी खनन यहाँ पर लगातार चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक संरक्षण इन खनन माफियाओं को प्राप्त है, जिसके कारण अधिकारी भी इन पे कार्रवाई करने से डरते हैं। तो यानी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं संरक्षण इन्हें प्राप्त है, राजनीतिक संरक्षण की अगर हम बात करें, अगर इसी तरह का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, तो ये तो नाइंसाफी होगी जनता के साथ, उसी जनता के साथ जो सरकार बनाती है, जो राजनीति में उनको लेकर आती है। कहीं ना कहीं अब इन्हीं जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी मैम, जनता के भरोसे के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, और जहां प्रशासन एक बच्चों को स्कूल के लिए इतनी नारे करती है, स्कूल चल रहे हम, या बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, और जब दूर दूर से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको उनकी जो सुविधा है और उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है और उनको जो पढ़ाई में उनके साथ एक वो हो रहा, खलल हो रहा है, और उसी को लेकर प्रशासन अलर्ट नहीं है। जी, वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से आपने बताया कि छात्रावास भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है पास में, और क्योंकि ये खनन जो है दिन रात चलता है, तो छात्राओं को किस तरह की परेशानी भी होती है? मैम, पहले तो इनका जो दिन में क्लासेस रहती है, क्लासेस में आवाजों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, जिसके बाद में शाम को भी ये रात दिन लगातार मतलब ये चलता रहता है, तो उनको सोने में काफी दिक्कत आती है। एक बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मानसिक संतुलन भी इनका खराब होता है आवाजों से, ध्वनि प्रदूषण के कारण। रास्ते की बात की जाए तो वो तो हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जिस तरह से रास्ता खराब है, वहां पर लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है, गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल है, और जिस तरह से खुद प्रिंसिपल ने बात कही थी कि कोई इमरजेंसी केस हो जाता है, अगर किसी बच्चे को अस्पताल लेकर जाना पड़ता है, तो क्या कुछ परेशानियां उस समय आती हैं?
मैम रास्ते के खराब होने के कारण इनको, अगर बच्चों को किसी का तबीयत खराब हो गई या इमरजेंसी हो गई तो अस्पताल ले जाने में काफी इनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर बात की जाए कोई गाड़ी अगर वहां आना चाहे, एम्बुलेंस वहां पर आना चाहे तो भी समय से नहीं पहुंच सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जान पर भी यहाँ पर लोगों की बन रही है। जी मैम, अगर समय पे जी करता हूँ अपने निजी वाहन में। जी, तो जन्मोदय में बात हम कर रहे हैं छोटा बेतमा पहाड़ी पर बने श्रमोदय आवासीय विद्यालय की। यहाँ पर विद्यालय के लिए आवंटित की गई जमीन पर खनन माफिया मनमानी कर रहा है, खनिज विभाग मनमानी कर रहा है। और अब हमारे साथ राजेश राठौर जुड़ गए हैं, अपर कलेक्टर इंदौर से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जन्मोदय में बात हम कर रहे हैं छोटा बेतमा पहाड़ी पर बने एक श्रमोदय आवासीय विद्यालय की। यहाँ पर जो जमीन विद्यालय के लिए आवंटित की गई है उस पर खनिज जो विभाग है उसकी मनमानी देखने को मिल रही है। खनन से भरे जो डंपर है इस विद्यालय के सामने से निकल रहे हैं। यहाँ पे पाइपलाइन डैमेज हो चुकी है। कई तरह की परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है। राहुल जी, दोबारा आपके पास आना चाहूंगी। जी मैम, जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए, जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, बात करने से बचते नजर आ रहे हैं, लापरवाही ही इसको कहेंगे प्रशासन की। जी मैम, जब भी इस मामले को लेकर प्रशासन से अगर बात करनी चाहिए तो वो इस मामले से दूरी बना के रखना ही चाहते हैं। जी, कोई भी सटीक जवाब नहीं देना चाहता और इस समस्या को का समाधान नहीं करवाना चाहता। जी, जिस तरह से यहाँ पर इनका रवैया देखने को मिल रहा है उसी से साफ समझ में आ सकता है कि जैसा कि प्रिंसिपल से अभी हमने चर्चा की, उनका भी यही कहना था कि 4 सालों से स्थिति ऐसी बनी हुई है। आवेदन देकर लोग थक चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। राहुल जी, आपको रोकना चाहूंगी। नीरज प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए, तहसीलदार है। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जन्मोदय में बात हम कर रहे हैं छोटा बेतमा पहाड़ी के एक आवासीय विद्यालय की। यहाँ पर खनिज विभाग की मनमानी देखने को मिल रही है। विद्यालय को जो जमीन आवंटित की गई है वहां से खनन किया जा रहा है। नीरज जी, हेलो हेलो। नीरज जी, छोटा बेतमा पहाड़ी पर जो आवासीय विद्यालय है वहां से खनिज विभाग की मनमानी देखने को मिल रही है। विद्यालय के लिए जो जमीन आवंटित की गई है वहां पर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। एक्चुअली वहाँ पर जो विद्यालय की जमीन है जी, वहाँ पर रास्ते का उपयोग ये लोग कर रहे हैं, डंपर वगैरह इनके जाते हैं जी। और खदान जो है वो अलग से दूसरी जमीन पर है, वो विद्यालय की जमीन पर नहीं जी, है। मैं यही आपसे खदान कह की रही हूँ कि जो security अलग जमीन जमीन पर जितना पार्ट जितना एरिया स्कूल के लिए दिया गया है वो स्कूल की कहीं ना कहीं निजी जमीन, जहाँ पर जिस तरह से खुद प्रिंसिपल ने भी कहा है कि जिस तरह से जमीन स्कूल की है इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल ये खनन माफिया कर रहे हैं। खनन जो धड़ल्ले से यहाँ पर हो रहा है उससे रोड कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो रहा है और बच्चों को जो सप्लाई की जाती है पाइपलाइन वो भी डैमेज हो रही है। अभी इसका सीमांकन जो है, सीमांकन हमने करा हुआ है जी और आधा सीमांकन इसका भी थोड़ा बचा हुआ है जिसमें बाउंड्री लाइन इसकी डिसाइड हो जाएगी। जी, तो एक बार स्कूल की बाउंड्री लाइन डिसाइड हो जाएगी तो फिर जितना भी इनका जो होगा अतिक्रमण आ रहा होगा जी। माइनिंग वालों का, पूरी श्रमोदय की बाउंड्री वॉल कंप्लीट करके और इनका रास्ता अलग कर दिया जाएगा। तो यानी कि जैसा कि आपने कहा कि अभी डिस्टेंस देखा जाएगा, नापा जाएगा, मतलब इस कार्रवाई में कितना समय लग जाएगा, क्योंकि परेशानी जो है कई सालों से बनी हुई है और अब बारिश का मौसम भी है। 70% काम हो चुका है जी, विद इन ये नेक्स्ट वीक में ये हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट वीक की आप बात कर रहे हैं, यानी एक हफ्ते के लिए आप एक हफ्ते तक का आप आश्वासन दे रहे हैं, एक हफ्ते में कोई ठोस कदम उठा लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसकी सीमांकन की कार्रवाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस गूगल से सुपर इम्पोज करना है जो जी। नक्शा बना हुआ है, तो उसमें मौके से भी क्लियरेंस मिल जाएगा कि मौके पर जमीन कौन से खसरे कौन से कितने रकबे में आ रही है, जी। तो उनकी बाउंड्री वॉल फिर उस हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। नीरज जी, एक सवाल और आपसे करूंगी। जिस तरह से आपने बात कही कि एक हफ्ते के अंदर कोई जो है सीमांकन का काम पूरा कर लिया जाएगा, या जो कुछ भी आपने दावा किया है कि एक हफ्ते में काम हो जाएगा, लेकिन बात की जाए अगर खुद प्रिंसिपल ने जिस तरह से कहा कि इससे पहले भी टेम्पररी काम यहाँ पर कर दिया गया है ताकि परेशानी ना हो, वो काम 1 से 2 दिन चलता है, 1 से 2 दिन के लिए लोगों को राहत मिलती है और दोबारा से परेशानी शुरू हो जाती है। तो क्या हम इस बात की क्या गारंटी है कि जो दावा आप कर रहे हैं वो वाकई सच होगा?
कि जो खदान इनको लीज पे दी गई है जी उसका अप्रोच रोड और स्कूल का अप्रोच रोड एक ही है, जी। इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो जमीन जो है पहाड़ी जमीन है जी और अप्रोच रोड एक होने की वजह से डंपर जो है बड़े डंपर हैं, जी बड़े डंपर इतना लोड मतलब सड़क जो है इतना लोड सह नहीं पाती है 8 टन वगैरह के डंपर का। जी इसलिए जो है बारिश में ये समस्या होती है और प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इनका अप्रोच रोड अलग हो जाए जी। डंपर का और स्कूल का तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो यानी कि मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे बात की अप्रोच रोड अलग हो जाए तो इसके लिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर क्या सारी कार्रवाई कर ली जाएगी? हाँ, 1 हफ्ते में सीमांकन की कार्रवाई कर इनका जो बाउंड्री वॉल है जी। की वो पूरी निर्धारित कर दी जाएगी। और ये यानी कि 1 हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं इस विद्यालय को और ये जो खनन माफिया माफ कीजिए ये जो रास्ता यहाँ से जा रहा है जिस तरह से डंपर यहाँ से निकल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिल सकेगी। हेलो नीरज जी हेलो हेलो नीरज जी हेलो। जैसा कि आपने हाँ जी। कहा 1 हफ्ते के बाद ये जो रास्ता है और जो स्कूल के जो परेशानी लोगों को हो रही है कहीं ना कहीं उससे निजात लोगों को मिल सकेगी। जी मैम। जी आपने जैसा आश्वासन दिया है उस पर कार्रवाई वैसे होती है या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। जी मैम। जिस तरह से तहसीलदार से हमने बात की चर्चा की उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर रोड के सीमांकन का काम किया जाएगा इसके बाद कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी और जो रोड यहाँ से जा रही है जिस रास्ते से ये डंपर निकल रहे हैं और जो स्कूल में परेशानी हो रही है उससे लोगों को निजात मिल सकेगी। क्या कहेंगे? मैम अब देखना ये होगा कि 1 हफ्ते का पूरा काम करवाने का आश्वासन तो दे रहे हैं तहसीलदार और एसडीएम साहब। अब देखना है कि मैम 4 साल से जो नहीं हुआ 1 हफ्ते में कैसे करवा के देते हैं वो। जी यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से आश्वासन दिया गया है और जिस तरह से प्रिंसिपल का कहना था कि पहले भी टेम्पररी काम करवाए गए हैं तो अब 1 हफ्ते की जो बात यहाँ पर की जा रही है उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? मैम अब ये तो भरोसा ही करना पड़ेगा इनको भी क्योंकि जब भी यहाँ के प्रिंसिपल ने और टीचरों ने आवेदन दिया है तो इनको सिर्फ आश्वासन ही मिला है। 4 साल से कई बार इन्होंने आवेदन निवेदन किए हैं और सिर्फ आश्वासन की उम्मीद पे ये अभी तक भी है और इस बार फिर उन्होंने आश्वासन दिया है 1 हफ्ते का टाइम लिया है। वही आने वाला समय ही बताएगा कि 1 हफ्ते के बाद क्या वाकई कोई कार्रवाई इनके लिए की जाती है क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि तहसीलदार को भी पहले भी ज्ञापन माफ कीजिएगा नोटिस दिया जा चुका है उनसे शिकायत की गई है लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की गई है। तो शायद अब जब मामला इस तरह से संज्ञान में आया है तो हो सकता है आगे कोई कार्रवाई की जाए। राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो तस्वीरें आपने हमारे साथ साझा की उसके लिए भी धन्यवाद। तो जनमुद्दा में बात हम कर रहे थे छोटा बेतमा पहाड़ी पर बने एक श्रमोदय आवासीय विद्यालय की जहां पर विद्यालय के लिए आवंटित की गई जमीन पर खनन माफिया की मनमानी देखने को मिल रही है। जिस सड़क पर से डंपर गुजर रहे हैं वहां से कहीं में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से तहसीलदार ने आश्वासन दिया है 1 हफ्ते के बाद कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।